बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। क्या रियासती रिट को सियासी मसलहतों की भेंट चढ़ाया जा सकता है? क्या किसी भी तहरीक को अवामी हुकूक़ के नाम पर तशद्दुद, इंतशार और रियासती इदारों को चैलेंज करने की इजाज़त दी जा सकती है? यही वो सवालात हैं जो आज आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के तनाज़ुर में शिद्दत से ज़ेर बहस हैं, और इन्हीं सवालों का जवाब देने की आज हम कोशिश करेंगे। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी 2024 से अवामी मसाइल के नाम पर सरगर्म रही। एवरीबडी नोज़ दिस, यू हैव सीन इट। लेकिन इस दौरान उस पर यह इल्ज़ाम भी लगता रहा कि उसने अवामी मुतालबात की आड़ में एक इंतशारी और पुरतशद्दुद रास्ते को इख्तियार किया, और सब ने फिर ये देखा कि ये इल्ज़ाम हकीकत में भी साबित हुआ। दिलचस्प बात यह है कि इस तहरीक के आगाज़ ही से सियासी और इंतज़ामी सतह पर मामलात को मुज़ाकरात और अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए हल करने की कोशिश की गई। उनके बेशतर मुतालबात तस्लीम किए गए। 30-32 में से मुतालबात तस्लीम किए गए। 12 मुज़ाकरात हुए। कशीदगी कम करने के लिए मुख्तलिफ़ इक़दामात भी किए गए, लेकिन मौक़िफ़ ये इख्तियार किया जा रहा था नाज़रीन कि इन तमाम ये जो मसलहत की कोशिशें की जा रही हैं, इनके बावजूद हालात मामूल पर आने के बजाय मज़ीद पेचीदा हो रहे हैं। इल्ज़ाम ये भी था कि अवामी हुकूक़ के नाम पर न सिर्फ रियासती रिट को चैलेंज किया गया, बल्कि ऐसे नारे और बयानिए सामने आए जिन्हें पाकिस्तान और कश्मीर के देरीना मौक़िफ़ के लिए नुकसानदेह करार दिया जा रहा था। लेकिन ये तमाम तर इल्ज़ामात हकीकत में भी सामने आते हुए और सच साबित होते हुए दिखाई दिए। हुजूम को मुश्तइल करने, कफन और वतन जैसे नारों के ज़रिए जज्बात भड़काने और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करने की कोशिशें एक ख़तरनाक रुझान बनकर सामने आईं। यही वजह है कि अब ये बहस शिद्दत इख्तियार कर गई है। हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर रियासत ऐसी सूरत हाल से कैसे निपटे। रियासत ने निमटने की कोशिश की, लेकिन अब लोग भी जान चुके हैं और पीछे हट चुके हैं। बाद सियासी रहनुमा मुसलसल नाज़रीन इस बात पर भी ज़ोर दे रहे हैं कि मामलात का हल मुज़ाकरात में ही है। ख़ास तौर पर बात की जाए तो मौलाना फजलुर रहमान और बाद फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से भी मुख्तलिफ़ मौक़े पर मुज़ाकरात और सियासी हल की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया। लेकिन अब अगर हम एग्ज़ामिन करें कि एक तहरीक पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर लेती है और उस पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ामात लगने लगते हैं, फिर हम मुज़ाकरात पर इसरार करते हुए भी देखते हैं कि कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ को एक्चुअली इस तरीके से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक मुसल्ला जत्था है, वो बार बार अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, रियासती रिट को चैलेंज कर रहा है, रियासती इदारों पर हमलावर हो रहा है, रियासत को नुकसान पहुंचा रहा है। रियासत का मौक़िफ़ तो वाज़ेह दिखाई देता है कि जायज़ और पुरअमन मुतालबात के लिए मुज़ाकरात के दरवाज़े हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन नाजायज़ मुतालबात कभी भी नहीं माने जाएंगे। मुसल्ला जत्थों, तशद्दुद, बदअमनी और रियासती रिट को चैलेंज करने की कोई गुंजाइश कभी भी कोई भी रियासत नहीं दे सकती। दैट हैज़ बीन मेड वेरी क्लियर। असल सवाल यही है कि एक मुस्तहकम रियासत की बुनियाद क्या होती है? जवाब बड़ा सिंपल है, कानून की हुक्मरानी। पुरअमन एहतजाज जमहूरी रिवायात का हुस्न है। इख्तिलाफ़ राय कि हर शहरी का हक़ है, लेकिन जब एहतजाज की जगह तशद्दुद ले ले, जब दलील की जगह दबाव आ जाए, और जब सियासी मुतालबात के साथ रियासत मुखालिफ बयानिए जुड़ने लगे, तो फिर सूरत हाल महज एहतजाज की नहीं रहती, बल्कि कानून और रियासती रिट के मसले में तब्दील हो जाती है। और यही मसला सब ने देखा, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो हल होता हुआ भी और ख़त्म होता हुआ भी दिखाई दिया। इसीलिए आज आज़ाद कश्मीर में जारी बहस का मरकज़ी नुक्ता यही है कि रियासती रिट की बहाली किसी सियासी मसलहत, दबाव या वक्ती फ़ायदे की नज़र नहीं की जा सकती। रियासत का फ़र्ज़ है कि वो कानून की अमलदारी को यकीनी बनाए, अमन व अमान बरकरार रखे और हर उस रास्ते को रोके जो तशद्दुद, इंतशार, मारपीट और बदअमनी की तरफ जाता हो। क्योंकि आखिरकार मजबूत रियासतें मुज़ाकरात भी करती हैं, लेकिन अपनी रिट और कानून की बालादस्ती पर कभी समझौता नहीं करती। दे नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन इट। तो आप क्या सोचते हैं इस हवाले से? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।